रिमेंबर दैट वैगल डांस क्वेश्चन इन यूपीएससी सीएससी 2023? आई नो ये सबके लिए शॉकर था. सो हाय, आई एम सोनल गर्ग फ्रॉम नमन शर्मा आईएएस अकेडमी. और ये जो वीडियो है दैट विल बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू पीपल टू डील विद ऑल द अनसर्टेनिटीज ऑफ स्पीशीज रिलेटेड क्वेश्चन. और हम सब जानते हैं एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा परेशान करता है व्हेन इट कम्स टू अनसर्टेनिटी ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन. सिलेबस को कवर करना, हम सब लोग एक नॉर्मल सोर्सेज से एक बार के लिए स्टैटिक तो कवर कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वेटलैंड्स, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, स्पीशीज, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. बट इन सब चीजों में जो एक चीज हमें कॉन्फिडेंस देती है दैट इज कवरिंग ऑल द स्पीशीज और ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज इन योर पीवाईक्यूज. अगर आप पीवाईक्यूज से रिलेटेड जितनी भी स्पीशीज हैं उन्हें आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है पेपर में जाने के लिए. तो आज हम जो करेंगे दैट इज ऑल द स्पीशीज, उनसे रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क्स, कहीं कहीं पर एनिमल बिहेवियर्स. अच्छा, अगर हम स्पीशीज की बात करें तो पेपर में पहले जो ट्रेंड था दैट इज स्पीशीज पे पूछे जाते थे शेड्यूल्स, ठीक है, लेकिन अब स्पीशीज से पूछे जाते हैं एनिमल बिहेवियर. तो स्टाइल ऑफ क्वेश्चन और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन भी बदलता जा रहा है. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अच्छे से सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सी, सबसे पहले हम लेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे दैट इज सीएससी का 2023 का जो आपका क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू मार्सुपियल्स. स्टेटमेंट 1 बोल रही है मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, एंड स्टेटमेंट 2 इज मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन मॉन्टेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स. अब अच्छा, एक चीज, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर नहीं भी पढ़ा तो भी हो सकता है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट चलो आपको नहीं पता, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन मॉन्टेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर. ऐसा कोई जानवर है जो बिना प्रीडेटर के एग्जिस्ट कर ले? ऐसी कोई जगह है जहां पर कोई प्रीडेटर हो ही ना? हो ही नहीं सकता. ये तो कॉमन सेंस है, वहीं पर गलत हो जाना चाहिए था. स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज सीज द आंसर. ये मैं सिर्फ आपको कॉमन सेंस से क्वेश्चन लगाना सिखाया है, बट हर क्वेश्चन में से हमारे लिए सीखने के लिए क्या है वो भी अभी देखते हैं. ठीक है, मार्सुपियल्स लोगों को लग रहा था पता नहीं क्यों क्वेश्चन आ गया. आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में थे, है ना? तो हमारा ध्यान क्या था, वाइल्ड फायर पढ़ लो, वाइल्ड फायर पढ़ लो. हम सबको ये भी पता था कि कोआलास बेचारे बहुत सारे मर गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कोआलास मार्सुपियल्स ही हैं. तो उन्होंने कोआलास पे क्वेश्चन नहीं पूछा, मार्सुपियल्स पे क्वेश्चन पूछ लिया. एंड ये रहा आपका एविडेंस कि आप देख सकते हैं डाउन टू अर्थ और बहुत सारी जगहों पर ये चीजें कवर की गई थी, कोआलास न्यूज में भी थे. बट आपको समझने पड़ेगा, इसीलिए मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने को बोलती हूँ कि आप न्यूज को ऑन द फेस ना लें. कोशिश करें कि बैकवर्ड लिंकेज ढूंढें, फॉरवर्ड लिंकेज ढूंढें, करंट अफेयर्स में ध्यान दें, तभी समझ में आएगा. चलें, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन में से हमारे लिए सीखने के लिए क्या है, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा मार्सुपियल्स होते कौन है कौन ये मार्सुपियल्स. और दूसरी चीज हम जान लेंगे कोआलास के बारे में भी. ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं. अब देखें, मार्सुपियल्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मार्सुपियल्स की फोटो लगी हुई है, जैसे वॉम्बैट है, शुगर ग्लाइडर है, कोआलास वी ऑल नो, opossum है, कैंगरूज, सी कैंगरूज आर आल्सो मार्सुपियल्स, नुम्बैट है, वालबी है, कोल है, टास्मानियन डेविल. ये क्या है, अब आप थोड़ा सा स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करके सी. प्रीलिम्स और मेंस में यही डिफरेंस है. मेंस में तो आपको पूरा आंसर याद करके लिखना है, प्रीलिम्स में आपको सिर्फ आंसर रिकॉग्नाइज करना है. तो अगर आपने एक दो बार ये लिस्ट पर ध्यान दे लिया, श्योर शॉट है कि आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे. चलें, अब देखते हैं कि मार्सुपियल्स एक्चुअली में होते कौन है. मार्सुपियल्स ऑब्वियसली मैमल्स का वो ग्रुप है जो कि डायरेक्टली बर्थ ही देता है, लेकिन उनका जो बच्चा होता है ना वो रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड होता है. फुली डेवलप्ड जो बेबी है वो नहीं होता. और फिर जब वो अंडर डेवलप्ड बेबी है ना, उसे वो पूरी तरीके से एक पाउच होता है उनके बॉडी के सामने या फिर कहीं पर भी, उस पाउच में वो पूरी की पूरी वो जो अंडर डेवलप्ड बेबी है ना उसे वो डेवलप करते हैं. आगे देखो, मार्सुपियल्स आर नोन फॉर द पाउच. और ये जो इनका नाम है ना मार्सुपियल, वो इसी पाउच के नाम से आया. इस पाउच का नाम होता है मार्सुपियम. ठीक है, इससे इनका नाम मार्सुपियल पड़ा है. वेयर देयर यंग डेवलप आफ्टर अ शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड. जेस्टेशन पीरियड होता है जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है. अब यहाँ से याद आ रहा होगा एलिफेंट्स वाला क्वेश्चन. एलिफेंट्स का एक क्वेश्चन आया था जिसमें जेस्टेशन पीरियड पूछ लिया गया था. तो हमें जो चीजें अनइम्पॉर्टेंट लगती हैं वो एक्चुअली में होती नहीं है. चलें आगे देखें.
अनलाइक प्लेसेंटल मैमल्स, बॉडी में प्लेसेंटा होता है जो बेबी होल्ड करने के लिए होता है, मार्सुपियल्स गिव बर्थ टू रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड यंग वंस। अंडर डेवलप्ड यंग वंस के नाम है जोइस। ठीक है, अंडर डेवलप्ड यंग वंस को बोलते हैं जोइस, जिसे ये अपने पाउच में फिर डेवलप करते हैं। आगे देखो, मार्सुपियल्स लैक प्लेसेंटा। जो शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड है और अंडर डेवलप बच्चे होने का कारण ही यही है कि इनके पास प्लेसेंटा ही नहीं है। ठीक है, इंस्टेड द यंग गेट देयर नरिशमेंट इन द पाउच अटैच टू देयर मदर्स बेली। और आप ये चीज आप कैंगरू में भी देख सकते हैं। ठीक है, प्राइमरली फाउंड, जो ये मार्सुपियल्स है ज्यादातर प्राइमरली ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और अमेरिका में मिलते हैं, एंड दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अच्छा, एक चीज और, जब आप स्पीशीज करें आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा स्पीशीज कहाँ वो नेटिव है, कहाँ वो इन्वेजिव है, कहाँ वो नेचुरली मिल रहा है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी, एंड ओवर दिस स्लाइड यू विल फाइंड आउट कि यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछ रही है ओनली फाउंड, नेचुरली फाउंड हेयर ओनली, नेचुरली फाउंड देयर ओनली। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि इंडिया में नेचुरली नहीं मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और अमेरिका में दिखाई देते हैं। और ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने पास लिखकर रख सकते हैं, इसमें से डिटेल में जाने की किसी की भी जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस ये न्यूज में आ गए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखो, अब बात करते हैं कोआलास की। मार्सुपियल्स पे पूछ लिया, क्या पता कोआलास पे आ जाए, तो डील कर लेते हैं। और कुछ हेडलाइंस भी आपको साथ साथ यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि हमें एनिमल बिहेवियर पर ध्यान देना है। तो कोआलास आर द ओनली नॉन प्राइमेट टू हैव फिंगरप्रिंट्स लाइक आर्स। ये इकलौते नॉन प्राइमेट है जिसके हमारे जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। चले, अब देखते हैं कोआलास के बारे में। कोआलास है आर्बोरियल। आर्बोरियल का क्या मतलब होता है? जो कि पेड़ों पे रहते हैं, ट्रीज पे रहने वाली स्पीशीज है, और ये हर्बीवोरस है। ठीक है, मार्सुपियल नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। ये नेटिव कहाँ के हैं, नेचुरली कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और ये इनकी जो रहने की जगह है ना, ये सिर्फ यूकलिप्टस वुडलैंड्स में रहते हैं। यूकलिप्टस एक प्लांट होता है। अब यूकलिप्टस से हमें एक और चीज याद आ रही होगी, यूकलिप्टस जो है इंडिया में इन्वेजिव स्पीशीज है, और यूपीएससी आजकल इन्वेजिव स्पीशीज पे भी बहुत ध्यान दिए हुए है। ठीक है, बहुत टाइम से न्यूज में भी है, एक क्वेश्चन भी आ चुका है इन्वेजिव स्पीशीज की रिपोर्ट पर। तो इन्वेजिव स्पीशीज है इंडिया के अंदर यूकलिप्टस, और स्पेसिफिकली वेस्टर्न घाट में, क्योंकि इस यूकलिप्टस ने पूरा का पूरा हैबिटेट डिस्ट्रक्ट कर दिया, हमारा वाटर डिप्लेशन कर दिया। आई होप यू नो इन्वेजिव स्पीशीज क्या होता है। इन्वेजिव स्पीशीज होता है कोई भी ऐसी स्पीशीज जो किसी जोग्राफिकल एरिया में नेचुरली नहीं मिलती, उसके क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कंडीशंस, वेदर कंडीशंस उसे नेचुरली सपोर्ट नहीं करते किसी कारण से। वो नेचुरल भी हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है, किन्हीं भी कारणों की वजह से वो स्पीशी जो है कहीं और चली गई है। और जब वो कहीं और चली जाती है तो वहां की नेचुरल स्पीशीज से कॉम्पीट करती है फॉर द सेम रिसोर्सेज, इसीलिए उन्हें इन्वेजिव स्पीशीज बोला जाता है, जो कि हैबिटेट डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो यूकलिप्टस में पाए जाते हैं ये, एंड लीव्स मेक अप मोस्ट ऑफ देयर डाइट, और ये यूकलिप्टस प्लांट के लीव्स को खाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो इनको मेजर थ्रेट जिस चीज से है दैट इज क्लैमडिया। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये एंडेमिक है टू दी ऑस्ट्रेलिया। एंडेमिक मतलब वहीं पर मिलता है, नेटिव भी है, एंडेमिक भी है। समझ में आ गई ये चीज? आगे बढ़ते हैं, और डोंट वरी अबाउट नोट्स, इफ यू वांट कि ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं नीचे लिंक में इसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलें आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन सीएससी 2023 का। यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। अब जब ये पहली बार जब क्वेश्चन आया था ना, तब बहुत डर लगा था सबको, लेकिन एक शॉकिंग चीज बताती हूँ, इसके बाद आने वाले सालों में भी जो जनरली क्वेश्चंस आए हैं जानवरों के, वो भी ज्यादातर नॉक्टर्नल ही थे। हमें लग रहा था नॉक्टर्नल यही एंड हो गया, बट वो एंड नहीं हुआ है, वो बताऊंगी। ठीक है, आपका ऑप्शन में है लाइन टेल्ड मकाओ, मालाबार सिवेट एंड सांबर डियर। बिफोर गोइंग टू इट्स आंसर, ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन से हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या क्या है। हमें एक तो ये तीनों जानवर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं, और फिर हमें देखना है और कौन सी स्पीशीज है नॉक्टर्नल। ठीक है, ये सब हमें जानना है, हम हर क्वेश्चन के साथ ऐसे ही डील करेंगे। देखें, अब सबसे पहले बात करते हैं लाइन टेल्ड मकाओ की। लाइन टेल्ड मकाओ देखो, और मैंने नीचे साल भी लिखे हैं, ये 2012 में पूछा गया, 13 में और 2023 में। मतलब कि क्वेश्चंस के ऑप्शंस के अंदर यही चीजें दिखाई दे रही हैं। 3 साल पूछा गया, इसका मतलब बहुत जरूरी है। लाइन टेल्ड मकाओ को देखें, ये है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, या फिर बियर्डेड मंकी भी इन्हें बोलते हैं। ये है एंडेमिक टू
इंडिया। ठीक है, ओनली फाउंड इन इंडिया, स्पेसिफिकली कौन सा एरिया, जो कि है वेस्टर्न घाट्स का, विच इज कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स पे। अच्छा, एक और चीज, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन में एक बार पूछ लिया था कि ये जानवर ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स पाया जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर डिस्ट्रिक्ट्स नहीं भी याद, एटलीस्ट स्टेट्स याद हो, एटलीस्ट स्टेट्स पता हो कि किन 3 स्टेट्स पे हैं या 4 स्टेट्स में है, इसीलिए यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया है। ये है डायurnal एंड ओमनिवोरस। ठीक है, ओमनिवोरस है। अब अगर यहाँ पर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु आ गया, इसका मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क 3 स्टेट्स के अंदर पड़ता है, और केरला में इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है इस लाइन टेल्ड मकाओ की। अब मैंने बोला था एनिमल बिहेवियर बहुत जरूरी है। एनिमल बिहेवियर की बात करें तो इन सारे जानवरों की ना एक टेंडेंसी है कि अपनी बाउंड्रीज मार्क करते हैं। तो जो लाइन टेल्ड मकाओ का मेल है ना, वो बाउंड्रीज डिफाइन करता है, रेंजेस बाय अ कॉल्स। वो अपना दिखाता है, बाउंड्रीज ऑफ देयर होम रेंजेस बाय कॉल्स। बेसिकली आवाज मार मार के वो अपनी बाउंड्री डिफाइन करते हैं। इसीलिए ये कॉल्स करने के लिए इनके कम्युनिकेशन सिस्टम में 17 से ऊपर की वोकलाइजेशंस हैं, 17 वोकल्स हैं इनके गले में, ताकि ये अपना टेरिटरी होम वाला मार्क कर सके। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो सेंट मार्किंग भी यूज करते हैं। सेंट मतलब बॉडी ओडर से मार्क करना। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यूरिन से मार्क करते हैं, जैसे आगे जाके एक जानवर बताऊंगी, फिशिंग कैट, वो यूरिन से मार्क करती हैं अपनी बाउंड्री। आगे देखो, ये है एंडेंजर्ड एंड बिलोंग्स टू शेड्यूल 1। समझ में आ गया? ये है पूरा का पूरा लाइन टेल्ड मकाओ के बारे में। आगे देखें, चले। अब जी, मैंने बोला था कि जो भी कनेक्टेड पोर्शंस होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। इफ आई एम सेइंग दिस कि यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, केरला में इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो हमें थोड़ा सा साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में भी पता होना चाहिए। चले, थोड़ा सा साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं। सी, व्हेन इट कम्स टू केरला, इट इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। आप देखें, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम शोला नेशनल पार्क, अनायमुड्डी शोला नेशनल पार्क, पेम्पाडम शोला नेशनल पार्क, मतिकेटन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। शोलास क्या है? व्हाट इज शोलास? शोलास आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या ये ज्योग्राफी में एक टाइप के फॉरेस्ट हैं? क्या कभी क्वेश्चन आया था या कभी आ सकता है? डू कमेंट। चले, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स का हमें पता है, नील कुरुंजी फ्लावर के लिए 12 साल में ब्लॉसम करने वाला नील कुरुंजी फ्लावर यही नीलगिरी हिल्स में मिलता है। नीलगिरी हिल्स में ये साइलेंट नेशनल पार्क पड़ता है, और ये लाई करता है विद इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आगे देखें, ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, भवानी रिवर जो है, कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उस पर पड़ता है। और एक और है कुंथी पूजा रिवर, जो कि भारतपुजा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये इसी पार्क की विसिनिटी में दोनों ओरिजिनेट करते हैं। सी, व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी, यूपीएससी इज इन्वॉल्व इन अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से इंटीग्रेट होकर आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैपिंग वाला एस्पेक्ट। ठीक है, आगे देखें, अंगिंदा पीक है जो कि हाईएस्ट पीक है इस साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर। तो ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत अच्छे से आप कवर करें, कोशिश करें इन सब के बारे में भी पढ़ लें। चलें, मूविंग ऑन, आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट जानवर उस क्वेश्चन में था, दैट वाज मालाबार सिवेट। सी, ये वो अनकन्वेंशनल जानवर है जो हम करते ही नहीं है ना? हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लायन, टाइगर, चीता, ये सब करके चले जाएंगे, लेकिन हम अनकन्वेंशनल जानवर, क्योंकि ये हमें डिफिकल्ट लगते हैं याद करने में, बहुत ही मुश्किल लगता है रिटेन करने में, बट यूपीएससी ऐसे ही जानवर पूछती है, तो हम जरूर कवर करेंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट एनिमल है, दैट इज मालाबार सिवेट। ये है नॉक्टर्नल एंड एल्यूसिव एनिमल। एल्यूसिव का मतलब होता है ये जानवर ना बहुत ही अलग अलग रहता है, बहुत ही आइसोलेटेड रहता है, इसे एल्यूसिव बोलते हैं। ये है एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, अगेन ओनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो, मैंने बोला था बहुत सारे जानवर सेंट मार्किंग करते हैं, तो मालाबार सिवेट देखो क्या करता है, इसकी बॉडी से एक एक्सट्रैक्ट आता है। इसका जो सेंट ग्लैंड है ना इसकी बॉडी में, वो एक एक्सट्रैक्ट देता है, सिविटोन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं उसे। सिविटोन एक्सट्रैक्ट इसके ग्लैंड से आता है, और ये जो एक्सट्रैक्ट है ये परफ्यूम्स और इवन मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है।
अगला इंपॉर्टेंट है एनिमल बिहेवियर क्या है इस मालाबार सिवेट का। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सिवेट्स जो है ना वो मस्क प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। मस्क बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल करने वाला सिक्रीशन है। ऊपर आप सिवेटोन एक्सट्रैक्ट देख भी चुके हैं, इनके ग्लैंड से आ रहा है। मस्क प्रोड्यूस करने के लिए इनके पेरिनियल ग्लैंड से एक्सट्रैक्ट होता है। ये जो मालाबार सिवेट है ना ये बेसिकली इस मस्क को, इस स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एक्सट्रैक्ट को यूज करता है फॉर टेरिटोरियल मार्किंग या फिर मेटिंग कम्युनिकेशन। अगर इसको मेट करना है तो इसको अपोजिट सेक्स के अगर एनिमल को, मालाबार सिवेट को बुलाना है तो ये इस सेंट को यूज करेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो जानवर इसी क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज सांबर डियर। एंड सी सांबर डियर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा। व्हेन इट कम्स टू स्टेट एनिमल्स ये भी बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए क्योंकि यूपीएससी पूछ लेती है। आप देख सकते हैं दिस इज सांबर डियर। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताऊं तो देखो, अगर इसकी नेटिव रेंज देखो वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली लार्ज है। ये पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को नेटिव है। रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग नेटिव टू इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को नेटिव है जिसमें है साउथ चाइना, साउथ ईस्ट एशिया। और आगे आप देखें ये है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल अभी लग रहा है कि क्या है ये नॉक्टर्नल, अभी बताऊंगी। नॉक्टर्नल का अगर बेसिक मीनिंग मैं आपको बताऊं, नॉक्टर्नल का मतलब होता है जो कि रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं। वो जानवर जो कि रात में एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, डे में नहीं करते। और क्रेपेस्क्यूलर का मीनिंग भी अभी मैं बताऊंगी। मेल्स आर सॉलिटरी एंड फीमेल्स फॉर्म स्मॉल हर्ड्स। अब देखो यहाँ पर एनिमल बिहेवियर दिखाई दे रहा है कि सांबर डियर के जो मेल्स होते हैं ना वो तो अकेले चलना पसंद करते हैं, सॉलिटरी। बट फीमेल्स जो है वो हर्ड्स फॉर्म करती हैं, ग्रुप्स फॉर्म करती हैं। आगे देखो, इसकी अगर मैं कैटेगरी बोलूं तो दैट इज वल्नरेबल। और आगे देखो, प्रेफर्ड प्रे क्या है, मतलब रॉयल बंगाल टाइगर का फेवरेट प्रे है ये सांबर डियर। एंड लेपर्ड्स बोथ एपेक्स प्रेडेटर्स, मतलब वो दोनों के दोनों टॉप प्रेडेटर्स की फेवरेट डिश है ये। ठीक है, सांबर डियर। समझ में आ गई ये चीज? चले अब अदर नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल, लेट्स सी कौन से और नॉक्टर्नल जानवर हैं। एंड आई हैव रिटन स्टेटमेंट है दैट लेट्स मेक श्योर यू डोंट हैव टू बी नॉक्टर्नल। आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको रात को जागकर तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, दिन दिन में तैयारी हो जाएगी। चले देखते हैं नॉक्टर्नल। सबसे पहले नॉक्टर्नल के साथ साथ और थोड़े एनिमल एक्शंस देख लेते हैं। डायurnal, नॉक्टर्नल, क्रेपेस्कुलर एंड कैथमरल, इन चारों के मीनिंग जानने बहुत जरूरी है। देखो डायurnal क्या होता है। डायurnal वो होते हैं वो जानवर एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम विद अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी एंड स्लीपिंग ड्यूरिंग द नाइट टाइम। डायurnal वो जानवर होते हैं जो सारी एक्टिविटी दिन में करते हैं और कंप्लीट इनएक्टिविटी या फिर सोने का टाइम है इनका रात का। ठीक है, अगले है नॉक्टर्नल जिसके बारे में अभी आप पढ़कर आ रहे हो। ठीक है, एनिमल्स एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, ये सिर्फ रात को रहने वाले एक्टिव जानवर हैं। अगला है क्रेपेस्कुलर। ठीक है, क्रेपेस्कुलर का मतलब होता है एक्टिव ड्यूरिंग ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट वाला टाइम कौन सा होता है? ट्वाइलाइट का टाइम होता है सन जो धीरे धीरे ढल रहा है और पूरी रात नहीं हुई है, जो कहते हैं ना ढलता दिन होता है, जब धीरे धीरे सन जो है वो ढल रहा है लेकिन पूरी रात नहीं हुई है, तो वो जो बीच का टाइम है ना उसे ट्वाइलाइट बोलते हैं। और अगला है कैथमरल। कैथमरल वो जानवर होते हैं जो कि कभी कभी स्पोरैडिक टाइम ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट, थोड़े थोड़े समय के लिए दोनों समय पे नजर आते हैं, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज दोनों टाइम पर करते हैं। तो क्या पढ़ा आपने? डायurnal ओनली ड्यूरिंग डे, nocturnal only during night, pescular during twilight, and catamaral active at the sporadic times during both day and night. अब one thing can be there कि कोई जानवर नॉक्टर्नल और क्रेपेस्कुलर हो सकता है, मतलब वो ज्यादा एक्टिविटी रात में ही करेगा, थोड़ी बहुत ही एक्टिविटी ट्वाइलाइट टाइम पर कर लेगा। समझ में आ गई ये चीज? तो ये है आपके चार एनिमल एक्टिविटीज। अब हमने उस क्वेश्चन से सीखा था कि हमें और नॉक्टर्नल स्पीशीज पर ध्यान देना है। इसमें से हम तीन जो हमारे क्वेश्चन में थी वो हम देखा है। वैसे उस क्वेश्चन का आंसर ओनली वन था, वो बहुत ही डिबेटिंग आंसर था, यूपीएससी ने उसे ओनली वन मार्क करा। बहुत ज्यादा डिबेट हुई इस चीज पे कि मिनिमम ओनली टू तो होना ही चाहिए था। लेकिन जब यूपीएससी की डिटेल्ड आंसर की आएगी तब हमें पता चलेगा उन तीन जानवरों में से उन्होंने किसके नॉक्टर्नल माना है। ठीक है,
आगे देखते हैं, अब दूसरे नॉक्टर्नल एनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगेन अ वेरी अनकन्वेंशनल एनिमल बट सीन इन यूपीएससी ऑप्शंस। 2012 में भी यूपीएससी ने ये पूछा था, दैट इज रेड पांडा। सांबर डियर मैंने बताया, सांबर डियर स्टेट एनिमल है उड़ीसा का। रेड पांडा जो है दैट इज स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, अब रेड पांडा को देखें तो बात करते हैं, ये है नेटिव टू ईस्टर्न हिमालयाज, साउथ वेस्ट चाइना। ईस्टर्न हिमालयाज एंड साउथ वेस्ट चाइना, मतलब ये कहाँ कहाँ मिलता है? नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मतलब इंडिया में भूटान, तिब्बत, म्यांमार और चाइना के सिचुआन एंड यूनान प्रोविंसेस में ये जो है जानवर दिखाई देता है। सॉलिटरी, अगेन अकेला रहना पसंद करता है, ग्रुप्स में नहीं, एंड लार्जली अर्बोरियल, मतलब पेड़ों पर ही है, पेड़ों पर ही रहता है। टिपिकली रेस्ट और स्लीप, मतलब सिर्फ इसका चिल करने का इसका काम है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फाउंड इन सिंगालीला नेशनल पार्क एंड न्योरा वैली नेशनल पार्क इन West Bengal Sea. When it comes to animals, please do remember all the important national parks, tiger reserves, कहाँ पर वो लोग मिलते हैं, ठीक है। अगेन मैंने बोला नॉक्टर्नल एंड क्रेपेस्कुलर, मतलब मेनली एक्टिव ड्यूरिंग नाइट एंड ट्वाइलाइट। समझ में आ गई ये चीज? अदर मेजर इंपॉर्टेंट जो नॉक्टर्नल एनिमल है दैट इज रेड पांडा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं दूसरे नॉक्टर्नल जानवर की तरफ, दैट इज पेंगुलिन। कोविड आकर गया तो पेंगुलिन तो सबके लिए फेमस हो गया, लेकिन यूपीएससी का भी ध्यान गया ऑब्वियसली, तो हमें पेंगुलिन भी बहुत अच्छे से कवर करना है। शॉकिंगली पेंगुलिन भी नॉक्टर्नल है। तभी मैंने बोला था हमें आधे जानवरों के बारे में पता ही नहीं है, सारे ऑलमोस्ट सारे नॉक्टर्नल दिखाई देंगे, ठीक है। देखो पेंगुलिन की बात करें, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्टार मार्क, सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग जो होती है इसी की होती है, इसको सबसे ज्यादा ट्रैफिक कर रहे थे इसीलिए तो कोविड स्प्रेड हो गया, ठीक है। वैसे भी हमें पता है व्हेन इट कम्स टू एक्सोटिक एनिमल्स और ईटिंग फ्रेश मीट, जैसे चाइना के अंदर हमें पता है मीट मार्केट थी, वहीं से कोविड फैला था, तो इसीलिए ट्रैफिकिंग कभी कभी बहुत ह्यूमन काइंड को बहुत भारी पड़ सकती है। वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक मैमल है। देखो पेंगुलिन दो हैं, इंडियन पेंगुलिन और चाइनीज पेंगुलिन, ये दोनों की पिक्चर्स मैंने लगाई हुई है। कुछ जो फीचर्स हैं वो तो कॉमन है, कुछ इनकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। अब आप देखो इंडियन पेंगुलिन, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी है और बिलोंग करता है टू शेड्यूल 1। मिलता कहाँ कहाँ पर है? बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब टोटल अगर पेंगुलिन की स्पीशीज बताऊं तो 8 स्पीशीज हैं वर्ल्ड में, लेकिन आउट ऑफ दीज 8 स्पीशीज चाइनीज और इंडियन पेंगुलिन दोनों इंडिया में मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल जो वर्ल्ड में मिलने वाली 8 पेंगुलिन स्पीशीज हैं उसमें से चाइनीज और इंडियन पेंगुलिन जो है वो दोनों के दोनों इंडिया में मिलते हैं। अब देखो चाइनीज पेंगुलिन की बात करें, ये आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ये कहाँ मिलता है? बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम एंड इवन इंडिया। मैंने बता दिया दोनों मिलते हैं, ठीक है, इंडिया में। ये तो कुछ कुछ इनकी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, लेकिन अगेन यूपीएससी कहाँ मिल रहा है, इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कहाँ दिखाई देती है? बिहेवियर पैटर्न पे। सी कमिंग ऑन टू दैट, ये है ओनली स्केली एंट ईटर मैमल ऑफ द वर्ल्ड। ये इकलौता ऐसा मैमल है जो कि स्केल्स, जो इसकी बॉडी पर आप ये देख रहे हैं स्केल्स, ये स्केल्स ना केराटिन की बनी हुई है। केराटिन वो एक ऐसी चीज है जिससे हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स बने होते हैं। आपने तो शैम्पू में भी सुना होगा केराटिन स्मूथनिंग शैम्पू, ये वही है केराटिन जिससे इसके स्केल्स बने हुए हैं। और ये इकलौता एंट ईटर मैमल है, मतलब सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग भी इसी की होती है और सबसे ज्यादा एंट ईटिंग स्केली मैमल भी यही है। आगे अगेन नॉक्टर्नल, रेड पांडा देख लिया, पेंगुलिन भी नॉक्टर्नल है, टूथलेस है, इसके कोई दांत नहीं है, नो टीथ। लेकिन इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल बिहेवियर जो है, जिससे मुझे लगता है कभी ना कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, दैट इज इसके जो स्केल्स है ना बॉडी पर, ये सिर्फ फालतू के लिए नहीं है। ये क्या करता है, ये जब इसके ऊपर कोई प्रेडेटर अटैक करता है ना, ये पूरा ना रोल हो जाता है। ऐसे सोच लो ये बॉल की तरह बन जाएगा जिसके बाहर स्केल्स हैं।
तो ये क्या करता है, स्केल्स एज एन आर्मर टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द प्रेडेटर्स बाय रोलिंग इनटू अ बॉल व्हेन दे आर थ्रेटेंड। मतलब इन पर प्रेडेटर अटैक करेगा ना, ये पूरे ऐसे लिपट जाएंगे और एक बॉल की तरह बन जाएगा और स्केल्स बाहर को रह जाएंगे। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एनिमल बिहेवियर। ये मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ओरांगुटान पूछ लिया था उन्होंने, वैगल डांस वगैरह पूछ लिया था, तो यूपीएससी ऐसे सवालों में काफी इंटरेस्टेड रहती है। डन, रेड पांडा, पैंगुलिन। नेक्स्ट, अब देखो मेरा तो काम है डॉट्स कनेक्ट करने का, तो मैं यहाँ पर गेम खत्म नहीं कर रही हूँ, बीच में एक और फैक्टर ऐड कर रही हूँ। एक और क्वेश्चन देखो, ये है तुम्हारा 2021 का पीवाईक्यू। पढ़ो क्वेश्चन। टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स, पूछा गया है व्हिच ऑफ द अबव ऑर्गेनिजम्स होल अप एंड प्रोटेक्ट इट्स वल्नरेबल पार्ट्स। आ गया, अभी बताया रोल अप करता है। अब तुम्हें पता पैंगोलिन तो है ही है। अब मैं इसका आंसर तुम्हें बताती हूँ। इसका आंसर तो देखो है 1 and 3, मतलब हेजहॉग एंड पैंगोलिन। ठीक है, ये तो चलो मैंने बता दिया, लेकिन पैंगोलिन अभी पढ़ के आया नॉक्टर्नल है। वेट, हेजहॉग इज ऑल्सो नॉक्टर्नल। हेजहॉग इज ऑल्सो नॉक्टर्नल। इसीलिए बोला था नॉक्टर्नल इतना इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही नहीं है। यूपीएससी के क्वेश्चन में हिडन है ये नॉक्टर्नल वाली चीज, आपको पता नहीं है। आप पैंगोलिन के बारे में नॉक्टर्नल पढ़ के आए हो, ये भी इसीलिए यहाँ पर लिखा है दैट वेट हेजहॉग इज ऑल्सो नॉक्टर्नल। ठीक है, चले अब आप इसको देखें, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा जानवर है। बिफोर कमिंग टू दिस, चले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हेजहॉग को देख लो, ठीक है। मैमट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे हम नहीं पढ़ेंगे, हेजहॉग देखेंगे। देखो हेजहॉग क्या है, ये है इंसेक्टिवोरस स्पाइनी मैमल। इस पे भी स्पाइन्स है, ये भी खुद को रोल कर लेता है, वो रोल करता है उसके ऊपर स्केल्स आ जाते हैं, ये रोल करता है उसके ऊपर स्पाइन्स आ जाते हैं। ठीक है, नो हेजहॉग इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। याद रखना है, कोई भी हेजहॉग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को नेटिव नहीं है, एंड इसकी कैटेगरी है लीस्ट कंसर्न्ड, मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स में है ये। समझ में आ गया। पर यहाँ पर बस मुझे हिडन फैक्ट एक यही बताना था कि आप ये देखिए, एक बार डायरेक्ट नॉक्टर्नल पूछा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ऑन द फेस पूछ रही है सिर्फ वही पूछ रही है, हिडन फैक्टर्स बहुत सारे हैं। समझ में आ रही है ये चीज। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला नॉक्टर्नल एनिमल देखिए, फ्लाइंग स्क्विरल, या फिर आप इसे नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज नेम्ड आफ्टर नामधापा नेशनल पार्क। ठीक है, देखें ये है, ये भी नॉक्टर्नल है और ये है एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित है, वहीं पर मिलता है। अगेन आर्बोरियल है, मतलब ट्रीज पर रहते हैं, एंड इट इज फाउंड इन नामधापा नेशनल पार्क, ऑब्वियसली इन अरुणाचल प्रदेश, ड्यू टू विच इज ऑल्सो नोन एज नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल। अब देखो ये, अब देखो क्या होता है प्रॉब्लम, इसका नाम फ्लाइंग स्क्विरल है तो हमें लगता है ये उड़ेगी, ये नहीं उड़ती। ठीक है, नॉट कैपेबल ऑफ फ्लाइंग लाइक बर्ड्स बट ग्लाइड बिटवीन ट्रीज, ये फर्क है, ये यहाँ पर यूपीएससी फंसा सकती है। ये उड़ती नहीं है, ये जो इसके वेब जैसे आप ये देख रहे हैं, वेब जैसे जो इसके विंग्स हैं, ये सिर्फ एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड करने के लिए है, उड़ने के लिए नहीं है। सो ये बर्ड्स की तरह उड़ती नहीं है, बस ग्लाइड करती है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आती है। और अगर आप बात करें तो जो नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल है, ये इसको इंक्लूड किया गया था इन 25 मोस्ट वांटेड लॉस्ट स्पीशीज में, जो कि था सर्च फॉर लॉस्ट स्पीशीज इनिशिएटिव, कि ऐसे थे ऐसे स्पीशीज जो कि धीरे धीरे खोती जा रही हैं। उसमें कुछ 25 स्पीशीज थी, उसमें से एक ये वाली स्पीशीज थी। समझ में आ रहा है ये चीज। और मैंने यहाँ पर साल भी लिख दिया है, तो आप देखें ये 2012 में पूछा गया था। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आप एक बार इसे अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो आपको हर एनिमल के नीचे कुछ ईयर्स लिखे हुए मिलेंगे। ट्राई सॉल्विंग उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज आल्सो। तो 2012 में ये पूछा गया था। आगे देखें, अब अगेन कनेक्टिंग लिंक। अभी तक हमने देखे, अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, हम कर रहे हैं नॉक्टर्नल स्पीशीज, उसमें हमने किया रेड पांडा, हमने किया पैंगोलिन। उसके बाद हमने 2021 का एक क्वेश्चन देखा, उसमें हमें पता चला पैंगोलिन तो है, ये हेजहॉग भी नॉक्टर्नल है ना। उसके बाद हमने किया फ्लाइंग स्क्विरल, वो भी नॉक्टर्नल है, वो 2012 में पूछा। लेकिन क्या खत्म हो जाती है फ्लाइंग स्क्विरल की कहानी? नहीं, यहाँ पर दो कनेक्टिंग डॉट्स हैं। एक सबसे पहला कनेक्टिंग लिंक देखें आप, फर्स्ट कनेक्टिंग लिंक है आपका नामधापा नेशनल पार्क, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। नामधापा नेशनल पार्क देखें, ये आपको पूरा मैप भी मैंने लगा के दिया है। दैट इज द ओनली नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव 4 feline स्पीशीज। इकलौता ऐसा नेशनल पार्क दुनिया के अंदर जहां पर 4 feline स्पीशीज हैं, मतलब टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड।
टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड, इकलौता ऐसा वर्ल्ड का नेशनल पार्क। और ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है नोहा दिहिंग, दिहिंग दिबांग, ये सब तो हमें धनसीरी परेशान करते ही रहते हैं, ये उसी की ट्रिब्यूटरी है और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसी नेशनल पार्क के बीचों बीच गुजरती है। अच्छा, जब हम देखो केन बेतवा लिंक के जैसी चीजें पढ़ते हैं तब हमें क्यों पता चलता है नेशनल पार्क डूब रहा है? क्यों हम ये पढ़ते हैं नेशनल पार्क डूब रहा है? क्योंकि उन्हीं नेशनल पार्क्स में से वो नदियां गुजर रही होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये वाली नदी का आपको याद रखना है। लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंडो म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन। अब ये देखिए ट्राई जंक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इस मैप में आपको दिख जाएगा। अच्छा, एक और चीज, मैंने बोला था एनवायरमेंट और ज्योग्राफी बहुत ही कनेक्टेड तरीके से आता है। देखें, रिवर देख ली हमने, देख लिया ट्राई जंक्शन पर है। द पार्क इज लोकेटेड बिटवीन धाफा बुम रेंज ऑफ मीशमी हिल्स एंड पटकाई रेंज। अभी हमें डाफला, मिरी, अबोर, मीशमी हिल्स अगर नहीं पता है तो जाके जरूर पढ़ें। डाफला, मिरी, अबोर, मीशमी हिल्स। मीशमी हिल्स की डाफा बूम रेंज काय रेंज के बीच में ये पड़ता है और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे देखो, ये तो देख लिया ओनली नेशनल पार्क इन वर्ल्ड टू हैव 4 फेलाइन स्पीशीज। देखो, इट इज द 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और जो इससे पहले 3 नेशनल पार्क हैं उनका नाम है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है, सेकंड इज डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान, इसकी बात भी आज हम करेंगे। यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम की एक बर्ड मिलती है जिसका नाम गुडावन, भी हम हिंदी में गुडावन बोलते हैं, and Gangotri National Park in Uttarakhand. So Hemis National Park, Ladakh, Desert National Park, Rajasthan, and Gangotri National Park in Uttarakhand. And the 4th is Namdhapa, which is in Arunachal Pradesh. Very important, which I feel is the फ्यूचर प्रोडिक्शन फॉर यूपीएससी। आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग घर से पढ़ के आएंगे हुलॉक गिब्बन्स और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको हुलॉक गिब्बन्स के बारे में क्या पता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हुलॉक गिब्बन एक लौती ओनली एप स्पीशीज है जो कि इंडिया में मिलती है एंड इट इज फाउंड इन दिस नेशनल पार्क। ये इस नेशनल पार्क में मिलने वाली इकलौती एप स्पीशीज, पूरे इंडिया में एक ही एप स्पीशीज है, हुलॉक गिब्बन। ठीक है, इसके लिए कॉरिडोर्स वगैरह भी बन रहे हैं तो आप लोग इसके बारे में जरूर पढ़ें। पहला कनेक्टिंग लिंक तो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप आई एम क्लियर। मूविंग ऑन, फ्लाइंग स्क्विरल से पहला लिंक हमने निकाला नामधापा नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा लिंक देखें, दूसरा लिंक आपका पीवाईक्यू का कनेक्टिंग डॉट है। अब देखो, इंडियन स्क्विरल, और ज्यादा दूर नहीं गए हैं, 2023 तक ही पहुंचे हैं, 2 साल अभी हुए हैं, अभी तो पेपर हुआ भी नहीं है आप लोगों का। इसका मतलब स्क्विरल्स में खासा इंटरेस्टेड है यूपीएससी। मैंने फ्लाइंग स्क्विरल के साथ इंडियन स्क्विरल का कनेक्टिंग डॉट बनाया है। आप देखे क्या पूछा, अगेन एनिमल बिहेवियर ही पूछ रहा है। क्या? दे बिल्ड नेस्ट्स बाय मेकिंग burrows in the ground, they store their food materials like nuts and seeds in the ground, they are omnivorous। अब इसका आंसर है ओनली 2, लेकिन कौन सी 2 स्टेटमेंट्स देखें आप, स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है। ये अपने फूड मटेरियल और नट्स और सीड्स जो है जमीन के अंदर स्टोर करते हैं और ये ओमनिवोरस भी है। लेकिन दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग burrows इन द ग्राउंड, नो। बट आप एक चीज देखें, ये ट्रीज में रहते हैं, आर्बोरियल, इसलिए जो पीछे जो आपको स्पीशीज कराई है वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये आर्बोरियल है। आप बताएं, इंडियन जो आपको फ्लाइंग स्क्विरल कराई है नाम धापा, वो आर्बोरियल है? यस है, आर्बोरियल है। इसीलिए जो भी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है उससे कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन आपको स्पीशीज के साथ साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, फ्लाइंग जो आपका फ्लाइंग स्क्विरल है नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल, वो नॉक्टर्नल है, लेकिन इंडियन स्क्विरल डायूरनल है। यहां पर अगेन कंफ्यूजन, दोबारा लिख देती हूं मैं यहां पर, आपका जो फ्लाइंग स्क्विरल है जो आपको नाम धापा में मिलती है दैट इज नॉक्टर्नल, मतलब ये रात को एक्टिव है। लेकिन जो यूपीएससी ने इंडियन स्क्विरल पूछी है वो डे में एक्टिव है, दैट इज डायरनल। समझ में आ गया? लेकिन दोनों आर्बोरियल हैं। मुझे बताओ, अगर ये आ सकता है तो क्या फ्यूचर में दोनों को कंपेयर करके क्वेश्चन नहीं आ सकता? 24 में कंपैरिजन का क्वेश्चन आया है, तो मतलब फ्यूचर में कंफ्यूज करने वाली स्पीशीज जो है कंपैरिजन फॉर्मेट में आ सकती हैं। ठीक है, तो 2 कनेक्टिंग लिंक्स आपने अच्छे से कवर कर ली। और देखो, लोगों को लगता है पीवाईक्यू कैसे करना है, टॉपिक उठाया पीवाईक्यू कर लिया हो गया, ऐसे नहीं होता है। पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज करोगे तभी समझ में आएगा ये क्या है। आगे देखें,
खत्म नहीं हुई है नॉक्टर्नल की स्पीशीज। अगली देखो, लायंस, एशियाटिक लायंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नॉक्टर्नल हैं। ठीक है, ये भी नॉक्टर्नल हैं। ये इट इज ओनली कन्फाइंड टू गिर नेशनल पार्क विच इज इन गुजरात। इसका मतलब दे आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये याद रखना है इंफॉर्मेशन। अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं दोबारा से पूछूंगी ये चीज। दे आर फाउंड नेचुरली इन इंडिया ओनली। अच्छा, अब अगर गिर नेशनल पार्क की मैं बात करूं ना, तो गिर जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है मालधारी ट्राइब के साथ। मालधारी एक ऐसी पेस्टोरल कम्युनिटी है, पेस्टोरल कम्युनिटी होती है जो घास चराने के लिए, जो गाय भैंस चराने के लिए जाते हैं, शीप्स वगैरह। ये ऐसी कम्युनिटी है जो कि इस नेशनल पार्क में लायंस के साथ बहुत हार्मनी, शांति से रहती है, मालधारी ट्राइब। फॉर जनरेशंस देयर सेटलमेंट्स, ये जो मालधारी ट्राइब है इनकी सेटलमेंट्स को बोलते हैं नेसेस। नेसेस, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, एशियाटिक लायन जो होता है ना, वो अफ्रीकन लायन से थोड़ा सा छोटा है साइज में। देखें, जब भी पढ़े, लायन पढ़ रहे हैं, एलिफेंट पढ़ रहे हैं, आप राइनोज में पढ़ाऊंगी, तो थोड़ा सा कंपैरिजन पता होना चाहिए। जैसे टर्टल्स भी है, सबसे छोटा टर्टल स्पीशीज वर्ल्ड में कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, बताऊंगी आज। ठीक है, अच्छा, अब देखो, मैंने तुम्हें क्लैमडिया जैसे बीमारियां बताई। इन लायंस में ना एक बीमारी फैल गई थी, दैट इज कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज में भी रहा काफी टाइम, सीडीवी। ठीक है, ये जो है ये एनिमल के ना रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। ये बेसिकली एक एयरबोर्न डिजीज है। मतलब अगर लायन ने जो है दहाड़ा, इवन स्नीज किया, कफ किया, तो ये जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और ये डॉग भी इससे इन्फेक्ट हो जाता है, इवन बार्क करेगा तब भी वो वायरस बाहर जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी नॉक्टर्नल है, ये भी नॉक्टर्नल है। समझ में आ गया। मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूं नॉक्टर्नल के साथ, लेकिन यूपीएससी शायद है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों ने पैटर्न देखा है कि नहीं देखा, मैंने तो देख लिया। ठीक है, आगे चलें और देखें। When it comes to years of asking, 2017 and 2019, both the years UPSC asked about Asiatic lines, और इवन अगर नहीं पूछा ऑप्शन में तो थे, ये ऑप्शन में तो थे। समझ में आ गया। आगे देखें, लेपर्ड्स की बात करते हैं। लेपर्ड्स आर आल्सो नॉक्टर्नल, लेकिन क्या चीता है, अभी बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे। लेपर्ड देखो, लेपर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट है बिग कैट फैमिली का। बिग कैट फैमिली में से सबसे छोटे जो साइज में होते हैं वो लेपर्ड्स होते हैं। बिग कैट फैमिली में टाइगर, लायन, जैक्वार, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड सब आते हैं। इसमें से सबसे छोटा ये है, एंड इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट इन वेराइटी ऑफ हैबिट्स, और ये अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स में जल्दी से खुद को ढाल लेता है। अगेन नॉक्टर्नल है, इसका मतलब रात को ज्यादा एक्टिव है, फीड करता है छोटी छोटी हर्बीवोरस स्पीशीज पे, जिसमें चीतल, हॉक डियर, वाइल्ड बोर वगैरह जैसी चीजें आती हैं। अच्छा, अब एक और चीज, बड़ा अच्छा फीचर बताती हूँ आपको, मेलेनिज्म। मेलेनिज्म आप लोगों ने सुना होगा, ये मेलेनिज्म ना बहुत कॉमन है लेपर्ड्स के अंदर। जिसका मतलब क्या है, इनकी जो पूरी स्किन है ना एनिमल की, लेपर्ड की, ये काली पड़ने लग जाती है, या फिर इनकी बॉडी पर स्पॉट्स पड़ जाते हैं काले कलर के। ये देखें आप, इनकी बॉडी पर स्पॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं, इसे मेलेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें। अ मेलानिस्टिक लेपर्ड इज ऑफन कॉल्ड अ ब्लैक पैंथर। ये चीज याद रखनी है कि जिस जिस लेपर्ड को ये मेलानिज्म हो गया, जिसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स पड़े, हर लेपर्ड को मेलानिज्म नहीं होता है, ये चीज याद रखनी है। ये एक बॉडीली कंडीशन है, जिसको पड़ गया वो ब्लैक पैंथर कहलाएगा। मिस्टेकनली थॉट टू बी अ हमें लगता है ब्लैक पैंथर कोई अलग ही स्पीशीज है, ऐसा नहीं है। जिस लेपर्ड के ऊपर ये पड़ गए मेलानिज्म स्पॉट्स, उसे ब्लैक पैंथर बोलते हैं। लेकिन यूपीएससी के लिंक तो कभी खत्म ही नहीं होते, है ना। अब लेपर्ड पढ़ लिया तो हमें स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड का भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर देख लीजिए दोनों यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट। देखें क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड। ये रहा आपका, ये स्नो लेपर्ड और ये क्लाउडेड लेपर्ड, आप देख सकते हैं दोनों। हम एक बार इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी करना। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बट मैंने एक के साथ एक के साथ एक लिंक्स जो है वो पूरा ट्रेन की तरह लिंक बनाया हुआ है, तो जब आप ये पीडीएफ देखेंगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। चले स्नो लेपर्ड की बात करें, ये भी कम नहीं है, ये भी नॉक्टर्नल है, ये भी नॉक्टर्नल है, फिर ये साथ में क्रेपेस्कुलर भी है, मतलब ट्वाइलाइट पे भी एक्टिव है, लेकिन ज्यादा एक्टिविटी रात की है इसकी। ठीक है, 2012 में ऑप्शंस में दिखा था ये देखो, ये है नेटिव टू माउंटेन रेंजेस ऑफ सेंट्रल एंड
साउथ एशिया, सेंट्रल और साउथ एशिया पे नेटिव है ये। आगे देखो, इसे बोलते हैं घोस्ट ऑफ माउंटेन्स। घोस्ट ऑफ माउंटेन्स इसलिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा ना नॉर्मली दिखता नहीं है। जैसे लोग जो है ट्रैक वगैरह करने के लिए जब ऊपर वाले रास्तों पे जाते हैं ना, तो वो बहुत खुश होकर आते हैं, अरे हमें दिख गया स्नो लेपर्ड। इतनी आसानी से दिखता नहीं है, इसलिए घोस्ट ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं। हेमिस नेशनल पार्क, कुछ भूली बिसरी यादें अभी आ रही होंगी। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, सबसे बड़े 4 नेशनल पार्क इंडिया के, उसमें से एक ये भी था लद्दाख। ये है स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हेमिस नेशनल पार्क इज द स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट भी चला था 2009 में, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, किर्गिस्तान जो है इसने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। और अगर इसकी स्टेटस की बात करें, इट इज वल्नरेबल। अगर आप ये मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इंडिया में ये हिमाचल में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में भी दिखाई देता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ एशिया है। समझ में आ गया? अगेन नॉक्टर्नल एंड क्रिस्क्युलर। चले आगे देखें। लेकिन अलर्ट, alert terms and conditions applied. Tiger and leopard were nocturnal, है ना? But what about cheetahs? No, cheetahs are not nocturnal, diurnal. डायurnal। मैंने सारे जो चीजें परेशान कर सकती हैं वो वहीं यहीं इसी पीडीएफ में दिख जाएंगे आपको। मैंने बता दिया, फ्लाइंग स्क्विरल नॉक्टर्नल है, इंडियन स्क्विरल डायurnal है, लेकिन लायन और लेपर्ड नॉक्टर्नल है, चीता डायurnal है। तो आपको ये चीजें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। और थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, वैगल डांस बड़ा फेमस हुआ था, लेकिन उससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, which one of the following makes a tool with a stick to scrape insects from a hole in a tree or a log of wood? कह रहे कौन सा ऐसा जानवर है जो कि वुड की एक स्टिक यूज करता है, जैसे वो पेड़ है ना उसके अंदर वो मारता रहता है और इंसेक्ट्स को निकालने के लिए। सारी दुनिया को पता था ओरांगुटान आंसर है, पेपर से निकलने के बाद। ऑब्वियसली नॉट इन द एग्जाम हॉल। मुझे ओरांगुटान नहीं पढ़ाना था ना मुझे बताना, लेकिन मुझे यही बताना है कि यूपीएससी के ऑप्शंस बड़े जरूरी हैं। इसमें से ये बहुत जरूरी है जो आगे आ सकता है, फिशिंग कैट। ठीक है, सो एवरीबडी नोज द आंसर ओरांगुटान, बट ऑप्शन शोज यूपीएससी's माइंडसेट, वी नीड टू प्रिपेयर फिशिंग कैट। आगे देखें, लेकिन ओरांगुटान के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ और फिशिंग कैट को देखेंगे। देखिए, दिस इज ओरांगुटान। इसको बोलते हैं मैन ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं मैन ऑफ द फॉरेस्ट। और ये नेटिव कहां पर है? रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया के रेन फॉरेस्ट से नेटिव है ये, एंड आर नाउ फाउंड ओनली इन पार्ट्स ऑफ बोर्नियो एंड सुमात्रा। अभी प्रेजेंटली सिर्फ बोर्नियो और सुमात्रा में ही ये मिलता है। और ये एक्सक्लूसिवली आर्बोरियल है, मतलब ये पेड़ पर है तो पेड़ पर ही चरा रहता है ये। ठीक है, ये उतरता ही नहीं है ये। उसके बाद देखें, फिशिंग कैट बड़ी जरूरी है। फिशिंग कैट है स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट, आज हमने ओडिशा का देखा स्टेट एनिमल, सिक्किम का देखा, वेस्ट बंगाल का देख लिया। ये भी एल्यूसिव है। अच्छा, जो ये ना आपकी जो फिशिंग कैट है ना, ये जो नॉर्मल हमारे घरों में हाउस कैट घूमती रहती है ना, उससे थोड़ी साइज में बड़ी होती है। ये नॉर्मल कैट जैसी नहीं होती। और ये एल्यूसिव मतलब ये थोड़ी अलग अलग सी रहती है। टर्नल भी है ये, अगेन नॉकटर्नल। ये भी रात को जागती है, बिगर इन साइज देन हाउस कैट। ये मिलती है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में और आपके चिलिका लगून में। चिलिका से अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको याद आए तो जरूर कमेंट में लिखेंगे कि चिलिका में क्या इंपॉर्टेंट है। अब एनिमल बिहेवियर की बात करें, जैसे ओरांगुटान से एनिमल बिहेवियर आया, ये जो फिशिंग कैट है ना, ये एम्बुश हंटिंग के लिए जानी जाती है। देखो एम्बुश हंटिंग क्या होता है, ये फिशिंग कैट ना बहुत समय तक ना पानी के अंदर से छुप कर बैठी रहती है, बहुत घंटे लंबे लंबे दिन, पूरा पूरा दिन बैठी रहती है, जब तक जिसपे इसको अटैक करना है तब तक इसके पास ना आ जाए। और फिर एकदम से सडनली एम्बुश करके अटैक करती है जब सामने वाला बिल्कुल तैयार नहीं होता। तो ये इसका एक अमेजिंग एनिमल बिहेवियर है कि ये लंबे समय तक इंतजार करती रहती है कि किस पर अटैक करना है। समझ में आया? तो दिस इज अबाउट ओरांगुटान एंड फिशिंग कैट। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2020 का क्वेश्चन देखें, विद रेफरेंस टू इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, ये बोला था ना मैंने, ये 2 डिस्ट्रिक्ट 2 स्टेट का गेम। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन। मुझे बताओ,
सब छोड़ दो, मैं कह रही हूँ तुम्हें कुछ नहीं पता। जिंदगी में ऐसा कोई नेशनल पार्क, ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे कोई ह्यूमन हैबिट है, कोई रहता ही ना हो। मैं कह रही हूँ डेजर्ट नेशनल पार्क के लिए कोई ऑफिसर, कोई गार्ड, कुछ तो होगा ना। मतलब जैसे वो नो प्रीडेटर था, वैसे ये नो ह्यूमन हैबिट, ये है ही नहीं। सी है इसका आंसर, सी है। मैं कोई तुक्का मारना मैं कुछ नहीं कह रही, मैं कुछ भी नहीं कह रही, मैं कॉमन सेंस लगाने को बोल रही हूँ। कोई गार्ड कुछ तो होगा कोई वहां पे। इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका मतलब इस क्वेश्चन से जानने वाले क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और डेजर्ट नेशनल पार्क। वैसे तो कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन हो जाता है, बट आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में देखें। अच्छा देखो, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, इसे गोडावन भी बोलते हैं, गोडावन पंछी। ठीक है, इसे गोडावन पंछी भी बोलते हैं। ठीक है, ये है वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड। मतलब देखो यूजुअली क्या, बर्ड्स उड़ सकती है जिनका बॉडी वेट थोड़ा कम हो, लेकिन ये बॉडी वेट इसका हैवी होते हुए भी उड़ सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज लार्जेस्ट अमंग द 4 बस्टर्ड स्पीशीज। जो टोटल 4 बस्टर्ड स्पीशीज हैं, जिसमें होबारा बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन एंड बंगाल फ्लोरिकन आता है, और एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसमें से ये जो है ये सबसे लार्ज है। ठीक है, आगे देखो, ये है फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज। फ्लैगशिप क्या होती है, फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होती है, वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड कह रहे, अगर ये किसी ग्रासलैंड का कोई जगह है, अगर ये वहां पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम हेल्थ जो है वो काफी अच्छी है। फ्लैगशिप स्पीशीज भी है ये है डायूरनल, मतलब मोस्टली एक्टिव एट डे टाइम। ठीक है, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ध्यान से, स्टेट बर्ड है, एनिमल नहीं है, स्टेट बर्ड है राजस्थान की। लेकिन आधे लोगों को लगता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, लिमिटेड पढ़ते हैं, हमें लगता है अच्छा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान खत्म, उसके आगे का पढ़ेंगे ही नहीं। सिर्फ राजस्थान में नहीं मिलती है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी मिलती है, ये चीज याद रखनी है। लोगों को ज्यादातर राजस्थान पता होता है। डेजर्ट नेशनल पार्क को देख लें आप, इट इज सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया विद इन जैसलमेर एंड बाड़मेर। मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट में तो था, करेक्ट था वो। ठीक है, आगे देखो, ग्रेट, ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पर राजस्थान का सारा इंपॉर्टेंट सामान मिलता है। कैसे, यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, स्टेट एनिमल चिंकारा भी मिलता है यहाँ पर, स्टेट ट्री खेजरी भी मिलता है, स्टेट फ्लावर रोहिदा भी मिलता है। मतलब स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, चारों के चारों इसी डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो था, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी डिक्लेयर किया गया है। समझ में आ गया, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें 2015 का, विद रेफरेंस टू डुगोंग अ मैमल फाउंड इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है हर्बीवोरस मरीन मैमल है, फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सी मैंने आपको बोला था ना, एक समय था यूपीएससी शेड्यूल्स वगैरह पूछती होती थी, अब एनिमल बिहेवियर ज्यादा पूछ रही है। चले, इसका देखो आंसर तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, इसका आंसर है 1 एंड 3। ये फाउंड along the entire coast, इंटायर नहीं है ये, पूरे इंटायर कोस्ट पे नहीं मिलता ये। भाई कोस्ट तो पूरा इतना लंबा है, तो कोस्ट तो मेरे हिसाब से फिर गुजरात तक से लेके आप तो वहां ये वेस्ट बंगाल तक पहुंच गए आप, पूरे कोस्ट पे नहीं मिलता है ड्यूगोंग। ठीक है, वैसे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन इसके बारे में, ड्यूगोंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि पैंगोलिन इकलौता सबसे ज्यादा ट्रैफिक करने वाला, जो ट्रैफिकिंग जिस मैमल की होती है वो पैंगोलिन है। ये ओनली मरीन हर्बीवोरस मैमल है। देखो, इस डुगोंग को सी काउ भी बोलते हैं बेसिकली। ये इकलौता हर्बीवोरस मरीन मैमल है। देखो, ये इकलौता हर्बीवोरस मैमल है जो कि स्ट्रिक्टली मरीन है, मतलब ये पानी में तो पानी में ही रहेगा, और शैलो वार्म वाटर्स में ये रिसाइड करता है, वहां पर रहता है। देखो, कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, और इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो नॉर्दर्न वाटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में दिखती है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी वाले वाटर्स में इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इसकी अरेबियन गल्फ में है। लेकिन क्वेश्चन उसने पूछा था कि इंडिया के एंटायर कोस्ट पे, नहीं। इंडिया में देखो कहाँ कहाँ मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बस सिर्फ इस जगहों पर ड्यूगोंग दिखता है। और इंडिया का पहला ड्यूगोंग का कंजर्वेशन रिजर्व बन रहा है इन गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे।
ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, बट अगेन इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स न्यूज में भी रहते हैं, लक्षद्वीप भी इवन न्यूज में रहता है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आपने ओडिशा का देखा, सिक्किम का देख लिया, हमने राजस्थान की स्टेट बर्ड भी देख ली, अंडमान एंड निकोबार का भी देख लिया, वेस्ट बंगाल का भी देख चुके हम, फिशिंग कैट। तो काफी इंफॉर्मेशन आज हमने देख लिया है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एशियाटिक लायन का तो तुम खुद ही देख लो, पहले भी एक सवाल, अब दोबारा से सवाल, ऊपर से नॉक्टर्नल। चलो 2019 का क्वेश्चन है, देखें मैंने बोला था ना नेचुरली फाउंड, नेटिव, एंडेमिक में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, यही चीज यहाँ पर दिखेगी तुम्हें। देखो एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये सही है कि गलत? ये अब भी करवाया है। Yes, it is naturally found in India only, restricted to confined to गिर नेशनल पार्क, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, अभी पढ़ लेते हैं डबल हम्प्ड कैमल का। वन हॉर्न राइनोसेरोस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, इसका भी पढ़ लेते हैं, दोनों पढ़ लेते हैं। इसमें से 3 जानवर निकले थे इस क्वेश्चन में से, एक जो है हम ऑलरेडी डन, हम करके आए ये। इन दोनों को देखते हैं, ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं। देख वन हॉर्न राइनोसेरोस की बात करते हैं। अमंगस्ट ऑल राइनो स्पीशीज इन द वर्ल्ड दिस इज द लार्जेस्ट राइनो, इसे इंडियन राइनो भी बोलते हैं, वन हॉर्न राइनोसेरोस को। सी इट इज फाउंड इन इंडिया एंड नेपाल, पर्टिकुलरली जो हिमालयन फुट हिल्स है वहां पर ये मिलता है। आगे देखो ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया में असम में ज्यादा मिलती है, वल्नरेबल है। ये इकलौती स्पीशीज है राइनो की जो इंडिया में मिलती है, याद रखिए ये लार्जेस्ट भी है और ये सिर्फ इकलौती है। जैसे आपने पेंगोलिन में पढ़ा ना, इंडियन और चाइनीज पेंगोलिन दोनों इंडिया में मिलते हैं, लेकिन ये इकलौती स्पीशीज है जो इंडिया में मिलती है। और देखो ये कहाँ कहाँ मिलती है, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया आई कैन से यहाँ पर मिलती है। यूपी का दुधवा टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल का जल्दापारा नेशनल पार्क एंड गोरुमारा नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। असम का पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। और मैक्सिमम पॉपुलेशन roughly ranging from 70 to 90% of one horned rhinoceros are found in काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि हर बार न्यूज में रहता है, आधा टाइम तो ये फ्लडेड ही रहता है ना, जब भी बारिश आती है एक खबर पक्की है अखबार में कि काजीरंगा डूब गया। हाईएस्ट पॉपुलेशन, लेकिन यहां पर मैं बात कर रही हूं नंबर्स की, सी नंबर्स की। और अभी एक और चीज बताऊंगी, अभी ये चीज यहां पर याद रखना, 70 से 90% पॉपुलेशन यहां पर मिलती है। आगे देखो खत्म नहीं हुआ है, ये है सारी राइनो स्पीशीज, ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, ये मिलता है सिर्फ इंडिया में। और ये मैंने बता दी इसका वल्नरेबल है स्टेटस। लेकिन और देखो, एक है व्हाइट राइनो, ये नियर थ्रेटेंड पे चला हुआ है। ये ब्लैक राइनो है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये जावन और सुमात्रन राइनो, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप एक बार देख लेना स्टेटस वगैरह, अगर कुछ इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है यू कैन रेफर टू दैट एज वेल। लेकिन खत्म नहीं होता राइनो, जैसे टाइगर रेंज कंट्रीज बड़ा रहता है, राइनो रेंज कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। राइनो रेंज कंट्रीज है वो जहां पर बहुत सारे राइनोज मिलते हैं, आपने जावा सुमात्रा से नाम से भी पता चल गया होगा। एक डेक्लेरेशन हुई थी, न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज, बेसिकली राइनोज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेक्लेरेशन साइन की थी कुछ कंट्रीज ने 2019 में। और इन सारी कंट्रीज को राइनो रेंज कंट्रीज भी बोला जाता है। इसमें है इंडिया, मार्क भी किया है मैंने, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडिया, भूटान, नेपाल, Indonesia and Malaysia. These are the 5 rhino range countries who have signed this New Delhi Declaration on Asian rhinos. समझ में आ गया, ये चीजें याद रखनी है। यहाँ से आपको वैसे जो एक कनेक्टेड पोर्शन पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए राइनो विजन के बारे में भी, या राइनो विजन क्या होता है। ठीक है, वैसे तो थोड़ा मेज का पर्सपेक्टिव चला जाएगा। यहाँ से एक वर्ड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैरिंग कैपेसिटी भी जरूर पढ़िएगा। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है एक नेशनल पार्क की या किसी भी जगह की। ठीक है, चले अब देखो खत्म नहीं करना है। काजीरंगा नेशनल पार्क हमने पढ़ लिया कि 70 से 90% वन हॉर्न राइनोसेरोस की पॉपुलेशन यहीं पर दिखती है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में देखें, सी काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर प्लेसमेंट देखें, असम में है यहाँ पर। ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980
5। और ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है जो कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है उसे रिकॉग्नाइज करता है। ये चीज याद होनी चाहिए कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज को रिकॉग्नाइज करती है। इट इज होम टू वर्ल्ड्स मोस्ट वन हॉर्न राइनोसेरोस। 70 से 90% बोला था नंबर्स है। क्यों? यहाँ पर एक चीज याद करने की है कि जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसके पास हाईएस्ट डेंसिटी है। मतलब काजीरंगा के पास हाईएस्ट नंबर है बट पोबितोरा के पास हाईएस्ट डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब कि पर जो आपका थोड़ा थोड़ा जिस स्पेस है उसमें कितने राइनोज हैं। एक तो है टोटल एरिया में कितने नंबर में है, कितना फैले हुए हैं। डेंसिटी मतलब कि हर थोड़े एरिया में कितने सारे राइनोज है, तो ये हाईएस्ट, इसकी डेंसिटी हाईएस्ट है। नंबरिंग में ये सेकंड नंबर, नंबरिंग में सेकंड नंबर पर है पोबितोरा। ठीक है, आगे देखो। बिग फोर स्पीशीज इसी काजीरंगा में मिलती हैं। बिग फोर स्पीशीज कौन सी हैं? राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफलो। ये याद रखना है। मैंने पहले करवाई जो थी वो थी फेलाइन। ठीक है, मैंने करवाई थी फेलाइन नामधापा में। ठीक है, ये है बिग फोर। बिग फोर, ठीक है, बिग फोर में है राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफलो। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। देखें, जो दूसरा उसमें क्वेश्चन में जो जानवर था, एक एशियाटिक लायन था, एक वन हॉर्न राइनोसेरोस था, जो तीसरा था दैट इज डबल हम्प्ड कैमल, जिसे बैक्ट्रियन कैमल भी बोलते हैं। देखो ये इसके डबल दो हम्प्स है इसकी बॉडी पर। ठीक है, आप देखो हैव टू हम्प्स, इनके बैक पर दो हम्प्स इसलिए ताकि ये सारा का सारा जो फैट है ना वो इसमें स्टोर करके रखते हैं। एंड इट इज नेटिव टू हार्श एंड एरिड रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। मतलब वो जो स्टेटमेंट थी फाउंड नेचुरली ओनली इन इंडिया, गलत हो गई वो तो, है ना, क्योंकि ये तो सेंट्रल एशिया को नेटिव है। ठीक है, बट ऑक्यूपाई हैबिटेट्स इन सेंट्रल एशिया फ्रॉम अफगानिस्तान, चाइना, ठीक है, मंगोलियन स्टीपीज, चाइना वाला पार्ट एंड गोबी डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पर मिलता है। और एग्जिस्ट इन नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख। ये नुब्रा वैली से कुछ याद आ रहा है क्या? कोई ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन, कोई सियाचिन ग्लेशियर की प्लेसमेंट पूछी थी, क्या था उसमें, क्या ऑप्शन में था नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली? ठीक है, ये सब देखो सब कनेक्टेड है, लेकिन ये जो है ये इसी नुब्रा वैली में मिलता है, लद्दाख में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं याद आया तो जाकर देख लीजिएगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये, और इसकी काफी अच्छी टॉलरेंस है व्हेन इट कम्स टू कोल्ड, वेरी कोल्ड टेम्परेचर, ड्रॉट या फिर वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स। समझ में आ गया? आई होप अब वो क्वेश्चन आता होगा। एक बार वापस जाके मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ। सी, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। यस इट इज। गलत है ना? क्या हो गया इसका आंसर बताएं? 1 and 3, है ना? 1 and 3, सिंपल। तो सारे जानवरों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में भी रहता है, दैट इज ऑलिव रिडली टर्टल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पता नहीं कितनी न्यूज पढ़ी होगी इसके बारे में। ऑलिव रिडली टर्टल्स देखें, ये स्मॉलेस्ट है और नंबर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट है। ये स्मॉलेस्ट भी है और सबसे ज्यादा मिलते हैं सी टर्टल्स की अगर हम बात करें दुनिया के अंदर। आगे देखें, ये कार्निवोरस टर्टल्स हैं और इनका नाम ऑलिव रिडली टर्टल इसलिए कि उनका जो शेल है ऊपर का, ये जो इनका कारपेस है ये ऑलिव कलर का है। ठीक है, ये अगर इनकी बात करें, ये अपने यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। मतलब जो फीमेल सी टर्टल्स हैं वो मास नेस्टिंग करती हैं, एक साथ बहुत सारी फीमेल टर्टल्स आती हैं और नेस्टिंग करती हैं। उस इवेंट को बोलते हैं अरीबाडा, जहां पर थाउजेंड ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर टू ले एग्स। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम भी होने लग गई थी, बिकॉज क्या होता था, बाहर जो सड़क थी ना, गहीर माता बीच के पास जो सड़क थी वहां पर कुछ लाइट्स लगी रहती थी, तो गलती से फीमेल टर्टल सड़क पे चली जाती थी उन लाइट्स को देख के और उनका एक्सीडेंट हो जाता था। तो बाद में ओडिशा की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव किया, लाइट्स ऑफ करवाई, बहुत कुछ किया ताकि ये जो है ये सिक्योर रहे ये जगह। और अगर टर्टल्स की बात करें, ये वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं इन पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस। ठीक है, ये देखो ये मिलते का है ओडिशा का गहीर माथा मरीन सेंचुरी, और ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट रुकरी। रुकरी का मतलब होता है कॉलोनी ऑफ द
ब्रीडिंग एनिमल्स, ये पता होना चाहिए। रूकरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कॉलोनी जहां पर बहुत सारे एनिमल्स ब्रीड करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकरी, गहीर माथा मरीन सेंचुरी ऑफ द सी टर्टल्स, ये है वल्नरेबल। और देखो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक इनिशिएटिव भी चलाया था, दैट इज ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया चलाया था इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट, याद रखिएगा। देखिए, अगर आप ये मैप देखें अच्छे से, सी ओनली गहीर माता बीच सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं है, नदियां भी जरूरी हैं। आप देखिए, देवी रिवर याद रखिएगा, ऋषिकुल्या रिवर, ठीक है। और कभी कभार ये धामरा भी आ जाती है। ये तीनों रिवर्स के नाम याद होने चाहिए। यहीं पर ऑलिव रिडली टर्टल्स आपको मिलते हैं। और ये रहा इनका नेस्टिंग बीच, गहरी माता वाला, देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा ये मार्क है। स्पोराडिक नेस्टिंग बीचेस। नदियों के नाम जरूर याद रखें, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अगर अब हमने ऑलिव रिडली टर्टल करा है, इसका मतलब हमें लेदर बैक टर्टल भी करना पड़ेगा। न्यूज में भी रहता है। लेदर बैक टर्टल की बात करें तो ऑलिव रिडली टर्टल आपको याद होगा, वो स्मॉलेस्ट था इन द सी टर्टल स्पीशीज एंड मोस्ट अबंडेंट। लेदर बैक टर्टल जो है, ये है लार्जेस्ट टर्टल इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट है। ये ओनली स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स है जिसपे कोई स्केल्स और कोई हार्ड शेल्स है ही नहीं। याद रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। only species of sea turtles which do not have scales and shells। ये जाना जाता है अपने थर्मो रेगुलेटरी अडेप्टेशन। थर्मो मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए जाना जाता है। अलाउज देम टू मेंटेन कोर बॉडी टेम्परेचर एट एक्सट्रीमली कोल्ड डेप्थ। ये जब पानी में बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, जहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, फिर भी इनका बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो नहीं बदलता। ये हर ओशन में मिलता है एक्सेप्ट आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। विद इन इंडियन ओशन ये देखो सिर्फ कुछ लिमिटेड जगहों तक ही सीमित है। अब जैसे उन्होंने पूछ लिया कि पूरे इंटायर कोस्ट पे नेस्टिंग है, ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये भी इंटायर कोस्ट नहीं है। इसका देखो कहां कहां पर है। इंडियन ओशन की बात हो रही है, इंडिया की नहीं। इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तुम देखो एक है और वो लिख देगा इंटायर। एक अंडमान एंड निकोबार सिर्फ। लेदर बैक टर्टल्स। समझ में आ गया? चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। डू रिवाइज। अभी भी देखिए बहुत और बहुत सारी स्पीशीज बची हुई हैं, रिवाइज करते रहिए। इफ अगर आपको पार्ट 2 चाहिए या फिर किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, तो डू कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।